हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हो 6 पैनल कुर्ती की। इसको आप 2 तरीके से कटिंग कर सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें आगे की अपडेट वीडियो देखने के लिए। अभी आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ स्ट्रेट कुर्ती में पैनल कैसे कटिंग होती है। इसके बाद मैं आपको ए लाइन की दिखाऊंगी। तो अभी देखना है जिस तरीके से चेस्ट, अपर चेस्ट, वेस्ट, हिप जिस तरीके से स्ट्रेट कुर्ती में ली जाती है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूँगी। अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग नहीं आती है तो पहले आप उसे देख लें, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन आप ये पैनल कुर्ती ईज़िली कटिंग कर सकते हो। तो जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन में आपको टोटली बताया जाएगा फ्रेंड्स कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है आपको स्ट्रेट कुर्ती की, एज़ इट इज़ आपको उसी तरीके से मार्जिन रखना है, एज़ इट इज़ उसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। देन आपकी फिटिंग इशू नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने उसी तरीके से ड्रॉ किया है और उसके बाद आपको इसमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फ़िलहाल मैं आपको ये जो ऑरेंज लाइन की ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका कटिंग लाइन है, ये मैं आपको बता दूँ। और हमारा जो ग्रीन लाइन है वो हमारा स्टिचिंग लाइन है। इसमें कुछ कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि शोल्डर से कितना आपको डीप जाना है और इस तरीके से राउंड शेप लेना है और 1.5 इंच का अप जाना है फॉर बैक आर्म होल के लिए। ये सारी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हो फ्रेंड्स तो आपकी फ़िटिंग इशू कभी भी नहीं आएगी। अगर कोई भी इसमें इशू होता है या कुछ भी आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपको ध्यान रखना है कि आर्म होल की गोलाई किस तरीके से आपको लेनी है। ये मैंने नेक का डीपनेस लिया है। नेक का डीपनेस जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है। मैं स्टैंडर्ड लेंथ आपको बता दूँ 7 इंच होती है फ्रंट के लिए और बैक के लिए 7, 8, 9। ये आप एज़ इट इज़ जैसा आपके कस्टमर का डिमांड हो वैसे आप कर सकते हो। ये जो मार्किंग कर रही हूँ मैं डीप नेक के लिए, मैं आगे आपको और भी टिप्स दूंगी कि किस तरीके से बोट नेक कॉलर में आप कैसे ड्रॉ करोगे जिससे आपकी शोल्डर की इशू ना आए। अब आपको पैनल की कटिंग करनी है। तो पैनल कैसे कटिंग करना है, आपको आर्म होल से 1 इंच अप जाना है, जो आप ग्रीन लाइन मेरा देख रहे हो 1 इंच अप जाना है और उसके बाद शोल्डर से ड्रॉप जाना है बस्ट पॉइंट। जो बस्ट पॉइंट है 8.5 इंच की, 9 इंच की, 10, 10.5 और 11। ये आपका स्टैंडर्ड लेंथ मैंने फ्रेंड्स बता दिया। ये सारा डिपेंड करता है बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं 9 इंच के बस्ट पॉइंट पे रख कर ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से 1 इंच का अप जाकर और बस्ट पॉइंट से मिलाना है। मैंने यहाँ पे 9 इंच का रखा है, शोल्डर से ड्रॉप 9 इंच में गई हूँ। और ये जो आप बीच का गैपिंग देख रहे हो, जो मैंने 4-4 इंच लिखा है फ्रेंड्स, वो हेवी साइज के लिए है। अगर साइज छोटी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल SML तक हो, तो आप 3.5 इंच पर गैपिंग लेकर ड्रॉ कर सकते हो। आर्म होल से ही आपकी ये पैनल की कटिंग होती है। मैं ये आर्म होल पैनल कटिंग बता रही हूँ। अभी मैं आपको ए लाइन में शोल्डर पैनल कटिंग बताऊँगी। इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है फ्रेंड्स आर्म होल पैनल कटिंग और शोल्डर पैनल कटिंग में। तो आपने देखा कि आर्म होल पैनल कटिंग मैंने आर्म होल से 1 इंच अप में लिया। अब मैं जब शोल्डर पैनल कटिंग करूँगी तो कैसे करूँगी, यहाँ पे ए लाइन का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी कि ए लाइन कुर्ती कैसे कटिंग होती है। एज़ इट इज़ आपको सबसे पहले उसकी मार्किंग करनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से लेंथ लेनी है,
किस कैलकुलेशन में आपको बॉडी मेज़रमेंट का टोटल पार्ट लेना है, चेस्ट वेस्ट हिप एज इट इज़ आपको ड्रॉ कर देना है। इसके बाद यहाँ से डाउन का जो पार्ट है वहाँ से अप जाना है 2 इंच अप। ये अप इसलिए जाया जाता है क्योंकि आपकी जो साइड की फैब्रिक है वो नीचे लटके ना, इस वजह से हम लोग अप जाते हैं। और फिर आर्म होल और नेकलाइन की मेज़रमेंट एज इट इज़ लेनी है। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा इसको क्लियर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ए लाइन कुर्ती पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से कटिंग होती है, तो मैं पैनल पे फोकस करती हूँ। अब आपको शोल्डर से 1 इंच का इनसाइड जाना है और आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है वहाँ जहाँ बस्ट पॉइंट पे आ रही है वहाँ तक। और बस्ट पॉइंट से आपको 1/2 इंच का एक मार्जिन लेना है, जो यहाँ पे जैसे डार्ट मार्जिन होता है ना शोल्डर पे, तो वैसे आप शोल्डर पे डार्ट मार्जिन लेकर इस तरीके से देखिए बस्ट पॉइंट पे मैं गैपिंग हमारा कितना 4 इंच का रहेगा क्योंकि हम लोग हेवी साइज यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो एस एम अगर रहे तो 3.5 और उससे आगे बढ़े तो आपको 4 इंच का गैपिंग लेना है। उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन 4 इंच का रखते हुए डाउन तक ड्रॉ कर लेना है। ये इसको कहते हैं शोल्डर पैनल कटिंग। इसको जब मैं आपको कपड़े में ड्रॉ करके बताऊंगी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल ये इस तरीके से, जिस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये मार्किंग आप ज़रूर करें अपने, जिस तरह से मैं कॉपी में मेज़रमेंट का एक रफ़ स्केचेस बना रही हूँ। इन फ्यूचर अगर आप भूलते हो तो ये आपकी हेल्प करेगी। सो मैं अब आपको कुछ टिप्स बताऊँगी। 3 इंच का आपको +3 इंच, ये फॉर नेक डिप अगर रहे, आपका शोल्डर का नेक डीप रहे तो शोल्डर का आपका 3 इंच +3 इंच का मेज़रमेंट लेना है, कितना भी हेवी साइज हो। फुल शोल्डर मेज़रमेंट आपको कब लेना है, ठीक है? तो फुल शोल्डर मेज़रमेंट आपको लेना है बोट नेक या कॉलर में। तो अगर आपका बोट नेक है तो फुल शोल्डर मेज़रमेंट लेने के बाद और आउटर साइड टू इनर साइड 3 इंच का आपको अंदर जाना है और शोल्डर का मेज़रमेंट ड्रॉ कर लेना है। और कितना डीप जाता है बोट नेक में, तो बोट नेक में 5.5 इंच का डीप, 4.5 से 5.5 इंच का डीप जाता है, या 4 भी आप ले सकते हो। उस इंच पे ही बोट नेक बनता है, फ्रंट और बैक दोनों सेम होता है। और कॉलर का जो डीपनेस होगा आपका वो 3 इंच का डीप जाएगा। बहुत हेवी साइज है तो 3.5 इंच का डीप जाएगा फ्रंट पे। बैक पे आपका 1/2 इंच से 2 इंच या आप 1 इंच ले सकते हो, उससे ज़्यादा आपका डीपनेस बैक में कॉलर के लिए नहीं जाता है। अब आपको एज इट इज़ कॉलर के लिए भी फुल शोल्डर मेज़रमेंट आपको लेनी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका शोल्डर चढ़ जाएगा और आपकी फिनिशिंग ख़राब हो सकती है। अब आपको देखिए, जब मैं आपको ऑरेंज लाइन से जिस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, इनर टू आउटर आपको जाना है 3 इंच फॉर कॉलर के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, 3 इंच आपको कॉलर के लिए जाना है। एक एक टिप्स को फ्रेंड्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको कभी भी कोई भी फिटिंग इशू नहीं आएगा। सो अब हम लोग फैब्रिक पे इसको ड्रॉ करेंगे। एज इट इज़ मैंने ए लाइन कुर्ती, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग हो रही है, तो मैंने स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग इस तरीके से कर दी है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था। यहाँ पे आपको एकदम फुल शोल्डर लेना होगा क्योंकि हम लोग ये कॉलर वाला बना रहे हैं। देखिए 14 इंची है तो डिवाइडेड बाय 2, जो भी कैलकुलेशन आप देख लोगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो इस तरीके से आपको इस कैलकुलेशन में ड्रॉ कर लेना है।
इसमें आपका जो आर्म होल की आप देख रहे हो मार्किंग, यहाँ पे 1.5 इंच मैंडेटरी अप नहीं है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये कॉलर बन रहा है। इसी चीज़ को मैंने कहा था कि ये टिप्स छोटी सी आप ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इसमें आपको सिर्फ एक शेप देना है, तो वो आपका 1 इंच या हाफ इंच का भी जो आपके आर्म होल पॉइंट से डीप जा सकता है। तो उसके बाद आपने ये देखिए यहाँ पे 35 इंच का चेस्ट बन रहा है, तो 3.5 इंच की मार्किंग पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये है आर्म होल पैनल कटिंग। अब हम लोग इस तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। अब उसको एज इट इज़ रख के ये जो पैनल है उसका हम लोग मार्किंग उठा लेंगे। अगर आपके पास ट्रेसिंग व्हील ना हो तो आप इस तरीके से मार्किंग उठा सकते हो। पहले साइड से कर लिए, उसके बाद इस तरीके से आपने लाइन निकाला है और फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करके आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फ्रेंड्स, ट्रेसिंग व्हील जो होता है वो बहुत इजी हो जाता है। अगर आप फैब्रिक पे चलाओगे तो वो ट्रेस हो जाएगा और आपकी जो मार्किंग है वो सही होगी। तो आप कोशिश करें कि ट्रेसिंग व्हील रखें अपने पास। अगर आपके पास ना हो तो आप इस तरीके से इस ट्रिक से भी आप कटिंग कर सकते हो। अब आपको, क्योंकि मैंने आर्म होल में हाफ इंच का वहाँ पे डार्ट पॉइंट दिया था, तो इस वजह से ये देखिए डार्ट पॉइंट दिए थे, इस वजह से आपको साइड से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखनी है। क्योंकि जब आप स्टिचिंग करोगे तो वो फैब्रिक वहाँ से स्टिच हो जाएगा और आपकी फैब्रिक हटे ना, इसलिए आपको हाफ इंच साइड से बढ़ा के रखनी है। अब आपको एज इट इज़ आपको फ्रंट पैनल भी, वो साइड पैनल मैंने कटिंग किया था, फ्रंट पैनल इस तरीके से ड्रॉ करके कटिंग कर लेनी है। ये दोनों पैनल आपका रेडी हो गया। ये 2 पल्ले में रेडी हुआ है और ये 1 पल्ले में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपका जो कटिंग है ये दिखा रही थी। आगे का पैनल कटिंग है 3 लाइन पे और पीछे मैंने प्लेन रखा है। आप चाहें तो एज इट इज़ रखकर आप बैक भी काट सकते हो, बट बैक पे आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने ये डार्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे आर्म होल के पास दिया था, वो आपको बैक में नहीं देना है। अब आपको कॉलर के लिए जिस तरीके से मैंने 3 इंच का आपको इनसाइड जाने को कहा था, इनर टू आउटर, तो इस तरीके से गए। अब 3.5 इंच का हम लोग इस तरीके से मार्किंग लगा के यहाँ पे एक स्क्वायर मार्किंग, कभी भी आप नेक लाइन बना रहे हो तो स्क्वायर मार्किंग ज़रूर दें, जिससे आपकी शेप ऑलवेज सही होगी। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद ये हम लोग अस्तर कटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। अभी इसको रखकर मेन फैब्रिक में भी काटना बाकी है, तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। सो इससे पहले आप देखो कि बाजू कैसे कटती है, यानी स्लीव कैसे कटती है। तो स्लीव की लेंथ लेने के बाद स्लीव को 3 इंच इस तरीके से ड्रॉप जाने के बाद इस तरीके से आपको आर्म होल रखना है और इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। ये जो नॉच मार्क हमने दिया था चेस्ट के लिए, और हमारा जो मोहरी है वो मोहरी 5 इंच, जितना भी आपका है 10 है तो 5 हो जाएगा। उस तरीके से आप मार्किंग करके इस स्केल के आउटर साइड के हेल्प से आप मार्किंग लगा लोगे। उसके बाद जितना मार्जिन आपने अपने फैब्रिक, मेन फैब्रिक मानी बॉडी फैब्रिक पे छोड़ा था, उतना ही मार्जिन आप बाजू पे भी छोड़ोगे और इस तरीके से कर्वनेस देते हुए आपको करनी है कटिंग। अब आपका जितना यहाँ पे आपने स्लीव में उतना ही डीपनेस देना है जितना आपने दिया था बॉडी में। यानी अगर आपने आर्म होल की डीपनेस हाफ इंच की रखी थी बॉडी में डाउन फ्रंट के लिए, तो एज इट इज़ आपको इसमें भी रखनी है, यानी स्लीव में भी रखनी है। और इस तरीके से रख के ये आप ध्यान दो, इस तरीके से जो आपका बूटा देख रहे हो, तो बूटा अगर आपका आड़ा में हो, खड़ा में हो, आपको वो प्रिंट्स का ध्यान रखते हुए कटिंग करना है और एज इट इज़ आपको फैब्रिक कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारा वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।